झारखंड में आज का दिन गतिविधियों भरा रहा और सुबह से ही ईडी का क्रैकडाउन शुरू हो गया। मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले मीडिया एडवाइजर अभिषेक प्रसाद के यहां रेड किया गया इलीगल माइनिंग मामले में और झारखंड से लेकर राजस्थान तक कई ठिकानों पे छापेमारी हुई, जिसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, कुछ पुलिस के अधिकारी हैं और लगातार जो है जैसे ही मुख्यमंत्री ने ईडी के सम्मन को नकारा, जो आखिरी सम्मन था, 7वां सम्मन, जिसको ईडी ने बताया था कि ये आखिरी सम्मन है, आप 2 दिनों में बताएं कि आप कब आ रहे हैं, डेट, टाइम और वेन्यू आप बता दें और 7 दिनों के अंदर में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दें। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इन्वेस्टिगेशन बायस्ड है, मीडिया ट्रायल हो रहा है, उनके इमेज को खराब करने की कोशिश लगातार चल रही है, ये तय हो गया था कि ईडी का अब कोई बड़ा एक्शन होगा। और अब यही इसके बाद जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि जब ईडी ने वार्निंग दे दी है कि अगर वो नहीं आते हैं, ईडी में पेश नहीं होते हैं, तो पीएमएलए के धाराओं के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है तमाम उन घटक की जो हेमंत सोरेन सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। तो गतिविधि लगातार बढ़ते रही, दोनों तरफ से सह और मात का खेल चलता रहा। बीजेपी के तरफ से ये कहा गया कि गैर संवैधानिक होगा अगर कोई नया चेहरा आता है जो कि नॉन एमएलए है, अगर उसको बनाया जाता है, उसको राज का बागडोर सौंपा जाता है, तो ये संवैधानिक संकट है। राज्यपाल को बाबूलाल मरांडी ने एक चिट्ठी लिख दिया। उसके बाद यानी ये कहा जा सकता है डाल डाल और पात पात की जो कहावत है उस पर जो है दोनों पार्टी जो है चल रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। उसी तरह से इधर से ये कहा जा रहा है कि जैसे ही चुनाव आता है ईडी याद आ जाती है बीजेपी को और जो है कार्रवाई शुरू हो जाती है। बैठक होती है, बैठक में ये निर्देश दिया गया है, तमाम जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको मुख्यमंत्री सामने रखते हैं। 41 से ज्यादा विधायक जो हैं बैठक में शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री ने तमाम परिस्थितियों को बताया और ये समझा जा सकता है, हालांकि बाद में किसी ने मुंह नहीं खोला कि किस तरह की रणनीति होगी, लेकिन वेट एंड वॉच जो है वो रणनीति अपनाई गई है कि ईडी अब कोई अगला कदम उठाए, वारंट के लिए प्रे करे या फिर कोई चार्जशीट फाइल करे, तो उसके बाद वैकल्पिक नाम जो है उस पर जरूर विचार किया गया है। लेकिन अभी पत्ते नहीं खोले गए हैं कि वो कौन से नाम होंगे, गैर विधायक होंगे या विधायक होंगे। ये बार बार कहा जा रहा है कि अगर गैर विधायक होंगे तो सबसे ज्यादा अगर सूट करता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तो कल्पना सोरेन का नाम सूट करता है और एक और नाम जिसपे तमाम लोग तैयार हो सकते हैं, हालांकि उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक किस स्थिति में है ये पब्लिक डोमेन में है और वो नाम है शिबू सोरेन का, तो उस पर सहमति बन सकती है, ये लगातार बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर विधायकों में से किसी को चुना जा रहा है तकनीकी कारणों से, तो उसमें भी कुछ नाम वैसे चुने जाएंगे जो सोरेन परिवार के बिल्कुल करीबी हैं और वफादार माने जाते हैं। उसमें कुछ नाम जो है कैबिनेट स्तर के लोगों ने जो बताया, नाम हो सकता है चंपई सोरेन जैसे नेताओं का या फिर नलिन सोरेन जैसे नेताओं का, जोभा मांझी हैं, ऐसे कुछ नाम हो सकते हैं जो जिस तरह से नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को बनाया था, तो इस तरह का यहाँ पे भी पटकथा लिखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल वेट एंड वॉच कि जब ईडी कोई एक्शन ही नहीं ले रही है या फिर बाद में एक्शन लेगी तो पहले से इस्तीफा क्यों दिया जाए, इस फॉर्मूले पे भी काम किया गया है। साथ ही साथ विधायकों को एकजुट रखने की तैयारियां भी अब शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायकों ने कहा है कि तमाम विधायकों को कहा गया है कि 7 दिनों तक वो कहीं ना जाएं, यहाँ पे रहें। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी जो कांग्रेस से, उन्होंने तो कहा कि गेट टुगेदर की काफी आवश्यकता है, एक पिकनिक का भी वो आयोजन करेंगे। इसके पहले भी जब इस तरह का संकट आया था तो विधायकों को लेकर मुख्यमंत्री लतराटू डैम चले गए थे घूमने, तो सबको फ्लॉक्स को कैसे एक साथ रखा जाए उस रणनीति पे काम हुआ। अनूप सिंह जो कांग्रेस के विधायक, उन्होंने कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसीलिए गांडे सीट को खाली किया गया है कि अगर उस तरह का कोई क्राइसिस सिचुएशन आता है तो वहां से कोई वैकल्पिक अगर किसी को उतारा जाता है, चेहरा बदलता है, तो वहां से चुनाव लड़ा जा सके। यानी कॉशसली ट्रेड कर रही है गठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार, और तमाम रणनीति पे भी काम कर रही है, लेकिन आर पार के लड़ाई के मूड में भी है
ईडी का अगला कदम क्या होगा, उसके बाद जो है फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।